रीता, क्या तुम मुझसे नाराज हो? रीता बोलती है, नहीं तो फिर तुम मुझसे बोलना क्यों बंद कर दी हो? तुमने मुझसे बातें करना कम क्यों कर दिया है? रीता बोलती है, यूं ही। मुझसे कोई गलती हो गई है तो बताओ मुझे, मैं माफी में तुमसे मांग लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, रीता बोलती है। अब मैं सियानी हो गई हूं ना, इसलिए लोगों को मुझ पर शक होता है, इसलिए मैंने तुमसे बोलना थोड़ा कम कर दिया है और मिलना भी। लोगों को लगता है कि कहीं मैं गलत रास्ते ना पकड़ लूं। रीता ने उदास होते हुए कहा, रीता, जब से तुमने मुझे अपने से अलग किया है तब से मैं बहुत बेचैन रहने लगा हूँ। अनिल की बातें सुनकर रीता बोली, अभी तक हम दोनों में बचपना था, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझ पर जिम्मेदारियां आ गई है। दूसरों के कहने पर यह समझ में आया है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है मैं कितना बेचैन रहता हूँ? घर का काम खत्म कर कर जब मैं अकेले बैठता हूँ तो तुम्हारी यादें मुझे बार बार परेशान करती। अब दोनों बचपन के साथी हैं, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। अब बड़े होकर भी लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथी बने रहे हमेशा के लिए। तो दूरियां बना लो, रीता कहती है अनिल से। यह सुनकर अनिल चुप हो जाता है। जब अनिल ने अपनी दिल की बात कही तो रीता का खिंचाव उसकी ओर और ज्यादा बढ़ने लगा। दोनों अपने शुरुआती प्यार को दुनिया की नजरों से छिपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब दोनों मिलने की खबर रीता की माँ को लगी तो उसने रीता को चेतावनी देते हुए अपनी हदों को पार ना कहने की बात कही। उसी दिन से अनिल का रीता के घर आना जाना बंद सा हो गया था, लेकिन मौका पाकर अनिल रीता के घर आ ही जाता था। रीता ने बहुत बार कहा कि यहाँ से चले जाओ अनिल, लेकिन अनिल नहीं मानता। उसने कहा, मैं तुमसे दिल लगाया हूँ, तुम डरती क्यों? मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो रीता। रीता कहती, अनिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जैसे अमीर और गरीब का रिश्ता नहीं होता, उसी तरह से छोटी जाति और बड़ी जाति का रिश्ता होना नामुमकिन है, इसलिए हम दोनों को हमेशा दूर ही रहना अच्छा होगा। अनिल पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह आगे बढ़ा और रीता को अपने बाहों में भरकर चूमने लगा। पहले तो रीता को अच्छा लगा, लेकिन जब अनिल हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो वह छिटक कर अलग हो गई। बस अनिल, ऐसी हरकत जब बढ़ती है तो अनर्थ होने में देर नहीं लगती, रीता कहती है। रीता बोलती, अब तुम यहाँ से चले जाओ। नाखुश होते हुए रीता बोल रही थी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है रीता? प्यार में तो यह सब होता रहता है। होता होगा, तुमने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगी? बस एक बार मेरी प्यास बुझा दो रीता, मैं दोबारा तुमसे नहीं कहूँगा। शादी से पहले ऐसा सब कुछ होता है। नहीं अनिल, ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह अनिल ने रीता से कई बार छेड़खानी करने की कोशिश की, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। कुछ दिन बाद रीता के माता पिता दूसरे गांव में एक शादी में जाते हैं। रीता को यह कहकर जाते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना और ना ही किसी को घर के अंदर आने देना। उस दिन अकेला पाकर अनिल चुपके से रीता के घर में आ गया। अंदर आकर दरवाजा बंद कर रीता को अपनी बाहों में ले लिया। अपने होंठ रीता के होंठ पर रख कर वह देर तक जबरदस्ती करता रहा, जिससे दोनों के जिस्म में सिहरन पैदा हो गई। दोनों मदहोश होने लगा। रीता के पूरे बदन को धीरे धीरे सहलाते हुए अनिल उसकी साड़ी ढीली कर तन से अलग करने की कोशिश करने लगा। रीता का ध्यान टूटा तो उसने जोर से अनिल को धक्का देकर चारपाई से अलग कर दिया और अपनी साड़ी ठीक करते हुए जोर से बोली, खबरदार जो तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, चले जाओ अनिल यहाँ से। अनिल कहता, चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना कि तुमने आज मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी। अनिल गुस्से में चला गया। उसके जाने के बाद रीता की आंखों में आंसू आ गए। माँ के लौटने पर रीता ने सारी सच्चाई माँ को बता दी। रीता की माँ ने रीता को चुप रहने को कहा और रीता के पिताजी से कहा, लड़की अब बड़ी हो गई है, कुछ तो फिक्र करो। आजकल लड़की की शादी के लिए गांठ भरी ना हो तो कोई नहीं करेगा लड़की से शादी, भले ही उसके लड़के वाले के घर में कुछ ना हो। तो क्या यही सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? भरोसा रखो, वह कोई गलत काम नहीं करेगी। रंजीत जी दौड़ धूप रंग लाई और एक जगह रीता का रिश्ता पक्का हो गया। रीता की शादी के बाद जब अनिल के कानों में पहुंची तो वह बहुत ही
तरफ उठा। एक रात रीता अपने 8 साल के भाई के साथ मकान की छत पर सो रही थी। उसके बदन पर महज एक साड़ी थी। रीता और अनिल के मकान के बीच दूसरे पड़ोसी का मकान था, जिसे पार करता हुआ अनिल उसकी छत पर चला गया। अनिल रीता की बगल में जाकर लेट गया। रीता की नींद खुल गई। देखा कि वह अनिल की बाहों में थी। पहले तो उसे लगा कि वह सपना देख रही, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी नींद खुली तो वह सब कुछ समझ गया। रीता ने अनिल की हरकतों पर बहुत ही गुस्सा किया और वह बोली कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं जरूर करूंगी, तो सबको पता चल जाएगा, बदनामी तुम्हारी होगी। मैं तुम्हें कह दूंगा कि तुमने रात में मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। कहते हुए अनिल ने रीता का मुंह हथेली से बंद कर दिया। इसके बाद अनिल रीता के साथ जोर जबरदस्ती करता रहा और वह चुपचाप लेटी रही। रीता की आंखें भर गई। उसने कहा, अनिल, आज तुमने मेरी सारी उम्मीद को खाक में मिला दिया। आज तुमने मेरे अरमानों पर गहरी चोट पहुंचाई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती रहूंगी, लेकिन अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कहकर वह रोने लगी। उसी समय पास में सोया रीता का छोटा भाई की नींद खुली। माँ माँ कहते हुए शोर करते हुए छत से नीचे चला गया और वहां का देखा हाल माँ को सुनाया। रंजीत भी जाग गया। दोनों चिल्लाते हुए सीढ़ी से छत की ओर भागे। उसकी आवाज़ सुनकर अनिल रीता को छोड़कर भाग गया। दोनों ने ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा देखा तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने बेटी को संभाला। बाप छत पर से अनिल को गालियां देता रहा। दूसरे दिन पंचायत बैठाने के लिए रीता के पिता रंजीत ने ग्राम प्रधान से गुजारिश करते हुए पूरा मामला बताया और बोला, हम लोग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। आप हमारे साथ चलेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, वरना हमें टाल दिया जाएगा। रंजीत, मैं थाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोचो, क्या इससे तुम्हारी बेटी की इज्जत वापस आ जाएगी? वह फिर क्या करो प्रधान जी, तुम चाहो तो मैं पंचायत बैठवा दूँ। मुमकिन है कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। कहते हुए रंजीत जी रोने लगे। दूसरे दिन गांव की पंचायत बैठी। गांव के कुछ लोग ब्राह्मणों के पक्ष में थे तो कुछ लोग दलितों के पक्ष में। कुछ लोगों ने अनिल को जेल भेजने की बात कही तो कुछ लोगों ने अनिल और रीता की शादी करवाने पर जोर डाला। शादी की बात पर अनिल के पिता गुस्से में हो गए। कैसी बात कह रहे हो? कहाँ ब्राह्मण, कहाँ दलित? ब्याह कैसे होगा? कुछ नौजवान शोर मचाने लगे। जब तुम्हारे बेटे ने दलित से बलात्कार किया तो तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो यह कि अनिल ने ऐसा किया ही क्यों? अगर गलती से किया होगा तो धर्म नहीं बदला जाता। अनिल की माँ बोली। तो मुखिया जी, आप अनिल को जेल भिजवा दें, वही फैसला होगा, रीता की माँ ने कहा। ग्राम प्रधान जी ने पंचों की राय जानी तो बोले, पंचों की राय है कि अनिल ने जब गलती किया है तो अपनी लाज बचाने के लिए रीता से शादी कर ले, वरना जेल चला जाए। यह सुनकर ब्राह्मण परिवार सन्न रह गया। पंचायतों ने रीता की इच्छा जानने की कोशिश की। रीता ने भरी पंचायत में कहा, मेरी इज्जत तो अनिल ने लूट ली है। इस वजह से अब मुझे उसी के पास अपनी जिंदगी महफूज नजर आती है। गंदे बर्ताव की वजह से मैं अनिल से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इस घटना को जानने के बाद अब मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। अनिल के पिता ने दुखी मन से, मेरी इच्छा तो रीता की शादी वहसी दरिंदे अनिल के साथ करने की नहीं थी, फिर भी मैं रीता की शादी अनिल से करने को तैयार हूँ। रीता व अनिल के घर परिवार में शादी पर रजामंदी हो जाने पर पंचायत ने भी यह गुनाह को रिश्ते में बदल दिया।